प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमें दिया। आज दिन भर हम लोग मीटिंग में बैठे रहे और कानूनी दांव-पेच कैसे की जाती हैं, इन सारी बातों के संबंध में हमें एक वकील साहब ने बताया कि किस तरह से जब हम सेवा का कार्य करते हैं, तो और बहुत इन दिनों में सताव बढ़ता चला जा रहा है और लोग त जगह-जगह मसीहियों पर अटैक कर रहे हैं। तो हमें क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन से दस्तावेज बनाकर रखना है, क्या करना है, सोसाइटी बनाना है, इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। अ, परंतु मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है कि कानूनी दस्तावेज रखना तो अच्छा है, परंतु जो भी परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर सच्चा है। तो मेरा टॉपिक आज का इससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। मिट्टी को छोड़ना है और तेजस्वी को ओढ़ना है। कुलुस्सियों 3 उसका 1 से 11 अभी पढ़ा गया। अ, तो प्रियो, अ, हम मिट्टी के बने हैं। परमेश्वर ने पहले आदम को मिट्टी से रचा। उसने उसी मिट्टी के आदम से प्रेम किया। परमेश्वर ने आदम से संगति की और परमेश्वर ने यद्यपि उसको अपने स्वरूप में बनाया था, मिट्टी के आदम को अपने स्वरूप में रचा था, तो भी आदम के अंदर बहुत सारी कमियाँ थी, वो मैच्योर्ड नहीं था, वो परिपक्व नहीं था। परंतु परमेश्वर की एक योजना थी कि जैसा वो है, वैसे ही वो उस आदम को बनाए। जैसे हम अगर किसी बुरे मनुष्य के साथ, बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं, तो धीरे-धीरे करके उनको सुधारते हैं ताकि वो भी हमारे समान बन जाएँ। और मैं देखती हूँ कि विश्वासी मंदिर में तो अधिकांश लोग जो आते हैं, वो या तो बुरे होते हैं, बुराई में लिप्त होते हैं, परंतु जब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ की संगति से सुधरते चले जाते हैं। तो परमेश्वर भी यही चाहता था कि आदम यद्यपि मिट्टी का बना है, परंतु वो अ, ईश्वर बन जाए, सुधर जाए। पर मिट्टी के आदम के अंदर अ, बहुत सारी अभिलाषाएँ आ गईं और सही-गलत का फैसला करना उसे नहीं आया। अनआज्ञाकारिता उसके अंदर आ गई। परमेश्वर ने कहा था उसको कि भले-बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। उसने खाया, उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर दोष लगाने की फ़ितरत आ गई। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रियो, मिट्टी का पुतला होता है बहुत उथला। और हम जानते हैं कि आदम हवा ने पाप किया, उसने सर्प की बात को, शैतान की बात को सुना और उन्होंने उसकी बात माना और तीनों को श्राप मिल गया। आदम को भी श्राप मिला, हवा को भी श्राप मिला और शैतान को भी श्राप मिल गया। और जो हमारे शैतान अंकल को जो श्राप मिला था, वो ये था कि उत्पत्ति 3:14 को अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। और यहाँ पर मिट्टी जो है, वो मनुष्य को दर्शाती है। साँप जो होता है, वो भूमि की मिट्टी नहीं चाटता, परंतु वो मनुष्य को डसता है। तो प्रियो, और ये जो हमारे शैतान अंकल हैं, वो बड़ी ईमानदारी से अ, आज तक वो मिट्टी चाटने का काम कर ही रहे हैं, लगातार। और हम लोग देखते हैं कि विश्वासी मंदिर में अधिकांश लोग जो आते हैं, वो सब शैतानी शक्तियों से ग्रसित होते हैं। शैतान जो है वो इंसान को परेशान करता है, उनसे बड़े अजीब-अजीब काम करवाता है। कोई रोता है, कोई हँसता है, कोई इधर-उधर लोटता है, कोई अजीब-अजीब सी और भी हरकतें वो करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान जो है वो इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैतान को मिट्टी पर अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए जब तक हम मिट्टी हैं, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 47, फर्स्ट कुरिन्थियंस 15:47 को अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि पहला आदम मिट्टी से था, दूसरा आदम स्वर्गीय हुआ, पर पहला आदम जो था वो पार्थिव था, मिट्टी से बना हुआ था। और प्रियो, जब तक हमारे अंदर रहेगा पहले आदम का आकार, तब तक हम रहेंगे शैतान का शिकार। जब तक हमारे अंदर रहेगा पहले आदम का आकार, तब तक हम होंगे
शैतान का शिकार। और ये भी लिखा है कि अगर आप सभोपदेशक 12वें अध्याय के 7वें पद को पढ़ेंगे, तो लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। और हम इस बात को जानते हैं कि सब कोई जो भी जन्म लेता है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। अब्राहम जो कि परमेश्वर का प्रिय था, विश्वासियों का पिता कहलाया। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा कि तू पूरे उम्र का होकर बुढ़ापे में अ, तू मरेगा और तुझे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। उत्पत्ति 15:15 में हम इसको पढ़ते हैं। और इस प्रकार से जितने भी लोग पैदा हुए, चाहे वो सारा, दबोरा, राहेल, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, हर कोई मरता गया, सबको मिट्टी दी गई। वो मिट्टी थे और सबको मिट्टी दी गई। और आज भी हम जब किसी कोई इंसान की प्रभु में सो जाता है, कोई व्यक्ति, तब हम उसको जब मिट्टी देते हैं, तब यही कहते हैं कि धूल को धूल, मिट्टी को मिट्टी और राख को राख। क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:50 में ऐसा लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए जब याजक पाप बलि चढ़ाया करते थे, तो उनको एक आदेश था परमेश्वर की ओर से कि जो बलि का पशु होता था, उसको वो मारते थे, बलि चढ़ाते थे और उसके मांस को मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में पकाया जाता था। और ये आदेश था कि उस पात्र को तोड़ देना। जब वो मांस पका लिया जाए, तो उस पात्र को वो पात्र तोड़ दिया जाए। अगर इसको आप लेव्य व्यवस्था 6 के 28 में पढ़ सकते हैं, लेव्य व्यवस्था 11 के 33 में पढ़ सकते हैं। तो ये आज्ञा आदेश था कि वो पात्र तोड़ दिया जाए, मिट्टी का पात्र तोड़ दिया जाए। और हमारा टॉपिक भी आज का है, मिट्टी को छोड़ना है प्रियो। जब यीशु शमौन कोढ़ी के घर में बैठे थे, भोजन कर रहे थे, मरकुस 14 में आप इसको पढ़ सकते हैं। वहां पर एक स्त्री संगमरमर का पात्र लाई, उसके अंदर इत्र लेकर आई और उस स्त्री ने उस पात्र को तोड़कर अ, उस यीशु मसीह के सिर पर से इत्र को, जटामासी का बहुमूल्य इत्र था, उस इत्र को उंडेल दिया। पर उसने पात्र तोड़ दिया। और परमेश्वर यही चाहता है कि मिट्टी का पात्र जो है वो टूटता चला जाए। और परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मनुष्य जो है वो जीवन भर मिट्टी बनकर रहे और अंत में वो मिट्टी में मिल जाए। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:7 अगर कोई पढ़ सकता है या मुखाग्र याद है तो बोल दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता परंतु था। हमारे हाँ, पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह हाँ। असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हाँ, तो परमेश्वर ने वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम मिट्टी बनकर रहें और मिट्टी में मिल जाएँ। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपना असीम धन हम मिट्टी के बर्तनों में रख दिया, ताकि हमें स्वर्गीय सामर्थ प्राप्त हो सके और परमेश्वर हमें ईश्वर बना सके। यूहन्ना 10:34 में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? प्रियो, परमेश्वर की इतनी ऊंची योजना थी कि हम मिट्टी के लोगों को, मिट्टी से बने हुए बर्तनों को परमेश्वर ईश्वर बनाए। और इसीलिए परमेश्वर ने जब अपने बेटे को भेजा, तो उसको भी मांस और लहू बनाकर भेजा। यीशु मसीह भी जब आए, तो वो मांस और लहू में उन्होंने जन्म लिया। और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह जो थे वो कोई सोने चांदी या कोई धातु के बने हुए नहीं थे। वे मेरे और आपके समान ही, वो भी मांस और लहू के बने हुए थे। और इसलिए वे इस तरह से आए, मांस और लहू में आए, ताकि हमारे मांस और लहू को वो तेजस्वी बना सकें। यूहन्ना 6 उसका 54 अगर कोई पढ़ सकता है तो इसको पढ़ दीजिए। यूहन्ना 6 उसका 54। जॉन 6:54।
चाय का हाँ, हाँ। हाँ, यीशु ने कहा कि जो मेरा माँस खाएगा और मेरा लहू पिएगा मैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। वो मिट्टी नहीं रहेगा। वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊँगा। मिट्टी प्रियो आज मैं और आप जो मिट्टी के बने हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। ठीक है, एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी अ, संसारिक तौर पे, परंतु हम मिट्टी हैं और हम मिट्टी में नहीं लौटेंगे। जैसा लिखा है मिट्टी जो कि तू मिट्टी में लौट जाएगी, नहीं, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास उसने कहा है हमसे, वादा किया है कि इस मिट्टी को भी मैं अनंत जीवन दूँगा। यीशु भी जब मांस और लहू में आए थे, यीशु की देह का हर एक अंग शक्तिशाली था। जब यीशु गिरासेनियों के प्रदेश से होकर जा रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था और दूर से उसने यीशु को देखा और जोर से चिल्लाया कि हे यीशु नासरी मुझे तुझसे क्या काम? सोच लीजिए यीशु के अंदर इसी मांस और लहू में यीशु भी आए थे, जैसे मेरे और आपके पास है और उसी मांस और लहू में यीशु के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति इतनी ज़ोर से आवाज़ दे रहा है कि हे यीशु नासरी मुझे तुझसे क्या काम? हमें हमें तुझसे क्या काम? जब यीशु सामरी स्त्री से बातें करने लगे, सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। यीशु की बातों में इतनी सामर्थ थी। जक्कई के घर चले गए यीशु, जक्कई जो लोगों को लूटने वाला था, वो लोगों को देने वाला बन गया। उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। जब जब यीशु को पकड़ने के लिए यहूदा इस्करियोती पूरे दल-बल को लेकर आया था, तब यीशु ने कहा मैं हूँ। बस जब उसने कहा मैं हूँ, तो लिखा है कि वे पीछे हटकर गिर पड़े। आप सोचिए कि जो मांस और लहू क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है थोड़ी देर के बाद, उसमें कितनी शक्ति है कि वो लोग जो पकड़ने आए थे, वो विरोधी लोग गिर पड़े। यीशु ने अ, छुआ और कोढ़ी चंगे हो गए। मत्ती 8 में हम इसको पढ़ सकते हैं। जो मृत लड़की थी वो जी उठी। यीशु ने लाजर से कहा जो 4 दिन का मुर्दा था, उसने कहा कि हे लाजर निकल आ। यीशु की आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि वो लाजर निकल आया। यीशु ने छुआ और सूखे हाथ वाला मनुष्य चंगा हो गया। मत्ती उसके 12वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है। 5 रोटी 2 मछली के बारे में हम जानते हैं कि यीशु ने सिर्फ धन्यवाद किया और 5000 लोगों को उसी 5 रोटी 2 मछली से खिला दिया। अंधे की आँख में यीशु ने थूक लगाया और अंधा देखने लगा, उसको दृष्टि मिल गई। उसकी थूक में इतनी ताकत आ गई। उसके वस्त्र में इतनी ताकत थी, वस्त्र में जो पहने हुए वस्त्र रहते हैं, प्रियो उसमें पसीना ही होता है और क्या होता है? धूल होती है, मैल होता है, पसीना होता है, लेकिन उसी वस्त्र को छूकर वो लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई। तो यीशु भी हमारे समान देह लेकर आए थे, देहधारी हुए थे, मांस और लहू में आए थे, लेकिन उनके मांस और लहू में इतनी ज़्यादा सामर्थ थी, पूरे हम यीशु के जीवन को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ेंगे, तो हम उनकी सामर्थ के कार्यों को देख सकते हैं कि कैसे सामर्थ के काम यीशु ने किए। और न केवल यीशु, परंतु चेले भी वैसे ही सामर्थ के काम करने लगे। पहली शताब्दी में जब यीशु चले गए, मर के ज़िंदा हो गए, उसके बाद वो उनका स्वर्गारोहण हो गया और तब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। वहाँ पर एक भीख माँगने वाला बैठा हुआ था जो लंगड़ा था और उन्होंने कहा कि हमारी ओर ध्यान से देख, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो है वो हम तुमको देते हैं और वो लंगड़ा उछल कर खड़ा हो गया और चलने-फिरने लगा। जो सामर्थ यीशु के मांस और लहू में थी, वही सामर्थ अब चेलों के मांस और लहू में अ, आने लगी। तबीता के बारे में हम पढ़ते हैं, दोरकास नाम था जिसका वो भी मर गई थी
और पौलुस से जब वो विधवा स्त्रियाँ कहने लगी, रोने लगी कि ये हमारे लिए कितनी भलाई का काम करती थी और अब ये सो गई है, मर गई है, तो वो पौलुस के कहने से जी उठी। पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे और पौलुस के अंगोछे से भी लोग अंगोछे में इतनी शक्ति थी कि अंगोछे से लोग चंगे हो जाते थे, जबकि ये लोग भी मेरे और आपके समान मांस और लहू में ही आए थे। एलिय्याह ने सारपत की विधवा का आटा और तेल घटने नहीं दिया। पूरे अकाल भर वो लोग उसी एक कुप्पी तेल और थोड़ा-सा 1 कटोरी आटे से वो लोग पूरा अकाल उनका निकल गया। वो खाते रहे। एलीशा के कहने से नामान कोढ़ी चंगा हो गया। यहाँ तक कि एलीशा की मुर्दा हड्डियों से भी एक मुर्दा जी उठा जब उसको कब्र में गाड़ रहे थे, जिस कब्र में एलीशा गाड़ा गया था और उसकी हड्डियों से वो मुर्दा का थोड़ा टच हुआ और वो मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दे हड्डियों में भी इतनी सामर्थ थी प्रियो, जबकि जबकि ये सब लोग हमारे मेरे और आपके समान मांस और लहू के थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने मिट्टी को छोड़ा था। ये मिट्टी को छोड़ते चले गए और तेजस्वी बनते चले गए। एलीशा के पास जब नामान आया तो बहुत सारा सोना चांदी लेकर आया था, पर क्या एलीशा ने उन उसके उसे रखा? नहीं, उसने सोना चांदी लौटा दिया। जब एलीशा का गुरु एलिया जाने वाला था, उसका स्वर्गारोहण होने वाला था, एलीशा ने एलिय्याह से ये नहीं कहा कि अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, मैंने ज़िंदगी भर तेरी सेवा की है, जो तेरा घर है, जो तेरी गाड़ी है, जो तेरे घर में जितना सामान है, वो सब मेरे नाम पर अपना विल लिख दे, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। प्रियो, ये लोग जो थे, ये मिट्टी नहीं चाहते थे और इसीलिए ये तेजस्वी बने। पतरस और यूहन्ना ने कहा उस लंगड़े भिखारी से कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। यीशु ने भी कहा जब एक शास्त्री ने उससे पूछा कि तू कहाँ रहता है? यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अंत तक अपने भाड़े के घर में रहता था, तंबू बनाने का काम करता था और जितने उसके पास आते थे, सबके लिए वो प्रार्थना किया करता था। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं उसने कहा कि मैं यद्यपि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन जब सारी संपत्ति उसकी चली गई अय्यूब रोता बैठा नहीं रहा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसने कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और मैं नंगा लौट जाऊँगा। एस्तर जो रानी बनकर महल में रहती थी, जब उसे पता चला कि उसके अपने लोग दुर्दशा में पड़े हैं, उनको मार डालने का फरमान भेजा गया है, तब एस्तर रानी ने कहा, मारी गई तो मारी गई, परंतु राजा की आज्ञा के विरुद्ध मैं राजा के पास जाऊँगी। प्रियो, अविश्वासी थोमा जो यीशु के जी उठने पर डाउट कर रहा था, वही भारत आ गया। हमारे देश में वो आया और हमारे देश के लोग जो आज मसीही हम कहला रहे हैं, वो थोमा के कारण ही कहला रहे हैं। तो प्रियो, इन सब लोगों ने मिट्टी को छोड़ा और इसीलिए वे तेजस्वी को ओढ़ते चले गए। परंतु इसके विपरीत हम देखते हैं कि लूत की पत्नी वो मिट्टी को नहीं छोड़ पाई और नतीजा क्या हुआ कि वो नमक का खंबा बन गई। लूत की पत्नी मिट्टी को नहीं छोड़ पाई। उनको आदेश दिया था स्वर्गदूत ने कि यहाँ से निकल जाओ जब सदोम और अमोरा में अग्नि वर्षा हो रही थी, उसने कहा था पीछे मुड़ के मत देखो। परंतु वो पीछे मुड़ के देखी और और वो नमक का खंबा बन गई। पीछे मुड़ के देखने का मतलब क्या है? कि उसके दिमाग में वो मिट्टी जमी हुई थी। जब तक हमारे दिमाग में मिट्टी जमी होती है, हम आगे नहीं देख पाते हैं और लूत की पत्नी के समान हम भी कहीं न कहीं अटक जाते हैं और खंबा बन जाते हैं। मत्ती 19 का धनी जवान दौड़ते हुए आया था यीशु के पास कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? परंतु वो
मिट्टी रूपी धन को छोड़ नहीं पाया और ऐसा हुआ कि उसने मिट्टी को तेजस्वी से ज़्यादा कीमती जाना और वो लौट गया। लूका 16 में भी हम धनवान के विषय में पढ़ते हैं कि वो एक बूंद पानी को तरसने लगा। राजा हेरोदेस कीड़े पड़कर मर गया। प्रियो, ये सब मिट्टी को छोड़ नहीं पाए और इनका अंजाम, इनका हश्र इतना बुरा हुआ। राजा हिजकिय्याह जो बीमार था और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया था। परंतु जब बेबीलोन के दूत उसके पास आए एक राजा की चिट्ठी लेकर, तब वो हिजकिय्याह उसको गवाही देना था कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया, मृत्यु से बचाया, मेरी उम्र को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। पर गवाही देने के बजाय वो अपना सारा वैभव दिखाने लगा। उनको अपना महल दिखाया, अपना सोना-चांदी, अपना भंडार, अपना खजाना, ये सारी चीज़ें दिखाने लगा। मिट्टी का राजा मिट्टी ही दिखाने लगा और उसके बाद यशायाह ने कहा अब ऐसा होगा कि तेरे सारे पुत्र बंदी बना लिए जाएँगे और तेरे महल में जितना कुछ है, वो सब बेबीलोन के लोग ले जाएँगे और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो प्रियो अ, हम अब भी मिट्टी को पकड़े रहते हैं। हम अब भी मिट्टी को पकड़े रहते हैं, इसीलिए तो हमारी ज़िंदगी में कई लफड़े रहते हैं। जिस दिन समझ गए मिट्टी को छोड़ने का अर्थ, जिस दिन हम समझ जाएँगे मिट्टी को छोड़ने का अर्थ, बस उसी दिन आ जाएगी हमें परमेश्वर की सामर्थ। मिट्टी को मिट्टी की मिटते जाएगी छवि, अंश-अंश कर होते जाएँगे तेजस्वी। तो मिट्टी की मिटते जाएगी छवि और अंश-अंश करके हम भी इनके समान होते चले जाएँगे तेजस्वी। प्रियो, मैं भी मिट्टी ही थी। मेरे अंदर बहुत सारी मिट्टी के जो अवगुण कह लो, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर भरी हुई थी। डर, भय, घबराहट, चिंता, भीरुपन, नकारात्मक विचार और शर्मीलापन, चिड़चिड़ापन, क्रोधी स्वभाव, जलन, ईर्ष्या, हर तरह की बुराइयाँ मेरे अंदर भरी हुई थी। मैं इन्हीं सब मैं भी मिट्टी थी और इन्हीं सब की शिकार थी। परंतु जैसे मूसा सीनै पर्वत पर गया और परमेश्वर की संगति में वो 40 दिन तक बना रहा तो उसके चेहरे पे तेज आ गया। वैसे ही जब मैं विश्वासी मंदिर आई प्रियो, मुझे लगता था कि ना तो मैं दुष्टात्मा ग्रसित हूँ और ना ही मुझे कोई बीमारी है। परंतु प्रियो मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में ही बीमारी थी। मैं स्वभाव से ही बीमार थी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि विश्वासी मंदिर की संगति में रहकर धीरे-धीरे करके मेरे अंदर भी परमेश्वर की सामर्थ आती चली गई और धीरे-धीरे मिट्टी जो है वो छूटती चली गई। पहले मैं भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं सोचती थी कि जब हम लोग मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार हम लोग जब यूथ मीटिंग में गए थे और वहाँ पर एक पास्टर ने मुझे कहा था कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। तब मैं बहुत ही व्याकुल हो गई थी और मैं ये चाहती थी कि मैं मिट्टी ही बनी रहूँ। परमेश्वर मैं तेजस्वी नहीं बनना चाहती हूँ, जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। और मुझे मुझे लगता था कि प्रभु में आने से ये सारी चीज़ों को अपना धन, वैभव और सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। परंतु मुझे ये मालूम नहीं था, अनुभव नहीं था कि मुझे क्या-क्या मिलेगा। तो प्रियो जब मैं अ आई प्रभु में, तो मैं इस मुझे ये गीत बहुत ही अच्छा लगता है। हम अक्सर इसको गाया करते हैं कि मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। तो प्रियो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, इस मिट्टी रूपी शरीर को लेकर, इस मिट्टी रूपी देह को लेकर जिसमें कुछ भी नहीं है, तब परमेश्वर हमें तेजस्वी बनाता चला जाता है। एक बार एक पत्थर पड़ा हुआ था, बड़ी-सी चट्टान का टुकड़ा था और एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति उस चट्टान के टुकड़े से उस पत्थर के टुकड़े से उसने मूर्ति बना दिया और वो मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी और लोगों ने जब उस मूर्ति को देखा, तो कहा कि इतना बेकार, इतना गंदा-सा पत्थर था और आपने इतनी सुंदर मूर्ति इसमें से बना दी। तो मूर्तिकार ने ये जवाब दिया
कि मूर्ति तो इस पत्थर के अंदर पहले से ही थी। मूर्ति इस पत्थर के अंदर पहले से ही थी। बस मैंने ये किया कि मैंने अनावश्यक पत्थर को हटा दिया। मैंने तराश के उस पत्थर को तराश के जो अनावश्यक पत्थर था उसको हटा दिया, तो ये मूर्ति दिखाई देने लगी। प्रियो, कुलुस्सियों हमने पढ़ा, कुलुस्सियों 3 का 5, वो यही कहता है हमसे कि हमें भी इन्हीं अनावश्यक पत्थरों को, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये सारी चीज़ों को हटाने को कहता है। और जैसे-जैसे इस मिट्टी से ये सारी अनावश्यक चीज़ें दूर होती चली जाएँगी, प्रियो, हम तेजस्वी बनते चले जाएँगे। तो प्रियो, जैसे-जैसे हम मिट्टी का स्वभाव छोड़ने लगते हैं, जैसे-जैसे हम मिट्टी का स्वभाव छोड़ने लगते हैं, तेजस्वी को ओढ़ने लगते हैं। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम भी अ, इस मिट्टी के जीवन को, मिट्टी को हम छोड़ते चले जाएँ। और मैं अपने जीवन से इस अनुभव को बता सकती हूँ कि धीरे-धीरे मिट्टी को छोड़ना आसान नहीं होता है। हाँ, अपने धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इसको छोड़ना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। परंतु प्रियो, छोड़ के तो देखें। अगर हम थोड़ा-सा छोड़ेंगे, एक एक साथ परमेश्वर एक साथ छोड़ने को कहता भी नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा छोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें कितनी अ, स्वर्गीय चीज़ें मिलती चली जाएँगी। और प्रियो, ये जो मिट्टी की देह है, वो धीरे-धीरे करके तेजस्वी बनती चली जाएगी। हमारे हमारे देखने में शक्ति आ जाएगी, हमारे बोलने में शक्ति आ जाएगी, हमारे छूने में शक्ति आ जाएगी, हर चीज़ में हम शक्तिशाली होते चले जाएँगे। और इस बात का प्रमाण मैंने सबसे पहले संचालक जी के अंदर देखा, और तब मुझे भी हिम्मत आई कि जब उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें छोड़ी, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ सकती हूँ। और मैंने ये अनुभव किया कि छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ने के द्वारा कभी भी अ, हानि नहीं होती है। परमेश्वर हमारी हानि को लाभ में बदल देता है। पौलुस कहता है कि जो-जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने उसको हानि समझ लिया है। और सच बात है कि संसार के का लाभ जब हमारे लिए हम हानि समझने लगते हैं, तो हमें स्वर्गीय लाभ मिलने लगता है। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम मिट्टी को छोड़ते चले जाएँ और तेजस्वी को ओढ़ते चले जाएँ। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद आंटी, फिर से सुंदर संदेश, अच्छी शिक्षा के लिए कि किस प्रकार से हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करे, दर्शन प्रकाशन से माला माल करे। सुंदर संदेश, सुंदर शिक्षा।